हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का पाठ 6 जिसका नाम है उत्तक। पाठ के दो भाग हैं। भाग 1 में हम पढ़ेंगे उत्तक क्या है, उत्तकों के प्रकार, पौधे में पाए जाने वाले उत्तक, विभज्योतक और स्थायी उत्तक। भाग 2 में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जंतु में पाए जाने वाले विभिन्न उत्तक। पाठ 5 में हमने पढ़ा था कि कोशिका सभी सजीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक मूलभूत इकाई है। इन्हीं कोशिकाओं के विशिष्ट समूह को, जिनकी समान संरचना होती है और जो समान कार्य करते हैं, उत्तक कहा जाता है। तो उत्तक की परिभाषा हुई समान संरचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का विशिष्ट समूह। देखते हैं पौधे और जंतुओं में क्या अंतर होता है जिनके कारण उनके उत्तकों में अंतर है। हम जानते हैं पौधे स्थिर होते हैं या एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं, इसलिए इनके उत्तक ऐसे होने चाहिए जो इन्हें सहारा दें और इन्हें संरचनात्मक शक्ति दें। पाठ 5 में हमने पढ़ा था कि पौधे के कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, या कहें इनके उत्तकों में कोशिका भित्ति होती है जो इन्हें कठोर संरचना प्रदान करती है। पौधे के अधिकांश उत्तक मृत हैं, जबकि जंतु स्थिर नहीं होते। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, इसलिए इन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जंतुओं के उत्तक में कोशिका भित्ति नहीं होती, इसलिए इनके उत्तक अधिक लचीले होते हैं। जंतुओं के अधिकांश उत्तक जीवित हैं और ये सक्रिय रूप से काम करते हैं। अब देखते हैं पौधों और जंतुओं की वृद्धि में अंतर। पौधे जीवन भर वृद्धि करते हैं, लेकिन इनकी वृद्धि सीमित भागों में होती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित अवधि तक होती है, पर यह वृद्धि सभी भागों में समान रूप से होती है। पौधों के उत्तकों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, विभज्योतक और स्थायी उत्तक। विभज्योतक जो विभाजित होते हैं और स्थायी उत्तक जो विभाजित नहीं होते। लेकिन जंतुओं के उत्तक में ऐसा कोई विभाजन नहीं है। जटिल पौधे के अंग और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल जंतुओं के अंग और अंग तंत्रों के संरचनात्मक संगठन से सरल है, या फिर कहें जटिल जंतुओं के अंग और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन कुछ भागों में सीमित तो है, लेकिन काफी विशिष्ट है। पौधे और जंतु समरूप नहीं है, इसलिए उनके उत्तकों में अंतर है। आइए देखते हैं उनके उत्तकों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। जंतुओं के उत्तक को हम इस पाठ के वीडियो के भाग 2 में पढ़ेंगे। जंतुओं के उत्तक को 4 भागों में बांटा गया: एपिथेलियम, संयोजी, पेशी और तंत्रिका उत्तक। इस भाग में हम पढ़ेंगे पौधों के उत्तक के बारे में, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है: विभज्योतक और स्थायी। विभज्योतक उत्तक वे हैं जो पौधे की वृद्धि करते हैं, क्योंकि सभी कोशिका इसमें विभाजित होती हैं। जब ये उत्तक विभाजन की क्षमता को खो देते हैं तो ये बन जाते हैं स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक 2 तरह के होते हैं: सरल और जटिल। सरल उत्तक एक ही जैसी कोशिका से मिलकर बनता है और सभी एक ही कार्य करते हैं, जबकि जटिल उत्तक एक से अधिक तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, लेकिन कार्य उनका भी एक ही होता है। सरल उत्तक के उदाहरण हैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जटिल उत्तक के उदाहरण हैं जाइलम और फ्लोएम। ये सभी नाम आपको याद करने हैं। इनके बारे में हम अपनी अगली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। विभज्योतक उत्तक पौधे की सभी स्थानों पर वृद्धि करता है। क्योंकि ये पौधे की वृद्धि का कारण है, इसीलिए इसकी कोशिकाएं सक्रिय होती हैं,
जिनमें स्पष्ट केंद्रक नजर आता है, जिनका कोशिका द्रव्य सघन होता है और कोशिका की भित्ति पतली होती है। विभज्योतक उत्तक के पौधे के अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम है। अगर ये तने और जड़ के शीर्ष पे होता है तो इसे कहा जाता है शीर्षस्थ विभज्योतक। शीर्षस्थ विभज्योतक आप तने की यहां पर देख ही रहे हैं। अगर हम इसके नीचे जड़ भी बनाएं तो जड़ के शीर्ष में ये विभज्योतक होगा यहां पर, इसलिए ये तने और जड़ की लंबाई बढ़ाते हैं, क्योंकि कोशिकाएं बहुत अधिक विभाजित होती हैं और फिर विभाजन के बाद वृद्धि करती हैं। दूसरा है अंतर्विष्ट विभज्योतक, जो पत्तियों के आधार में या टहनियों के पर्व के दोनों ओर स्थित होता है। पर्व होता है ये गांठ के बीच में स्थान, ये है पर्व, तो इसके दोनों ओर ये अंतर्विष्ट विभज्योतक होता है, इसलिए ये पौधे की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। तीसरा विभज्योतक उत्तक है पार्श्व विभज्योतक, जो तने और जड़ की परिधि में होता है। तो यदि तना ऐसा है तो उसकी परिधि में अगर होगा ये विभज्योतक, तो यहाँ पे बहुत अधिक कोशिकाओं का विभाजन होगा, जिससे तने और जड़ की परिधि को ये बढ़ा पाएगा। पौधे के विभज्योतक उत्तक अलग अलग स्थानों पर विभाजन से वृद्धि करते हैं। जब ये उत्तक एक विशिष्ट कार्य करने लगते हैं तो ये अपनी विभाजन की क्षमता को खो देते हैं, जिससे बनते हैं स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक दो तरह के होते हैं, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। सरल उत्तक में कोशिकाएं एक समान होती हैं, जबकि जटिल उत्तक की कोशिकाएं एक समान नहीं होती। सरल उत्तक तीन तरह के हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। देखते हैं इन तीनों में अंतर इस स्लाइड में। पैरेन्काइमा में कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पतली होती है, आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, जबकि कोलेन्काइमा में कोशिका भित्ति कोनों पर से मोटी होती है और स्क्लेरेन्काइमा में कोशिकाओं की कोशिका भित्ति बहुत ही मोटी होती है, क्योंकि इसमें लिग्निन नामक पदार्थ जमा होता है। क्योंकि पैरेन्काइमा की कोशिकाएं की कोशिका भित्ति पतली होती है, इसलिए इनमें बहुत बड़ा स्थान कोशिकाओं के बीच में होता है। इस स्थान को कहा जाता है अंतरकोशिकीय स्थान। कोलेन्काइमा में ये अंतरकोशिकीय स्थान कम है, क्योंकि कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किनारों पे से मोटी है। स्क्लेरेन्काइमा में अंतरकोशिकीय स्थान अनुपस्थित है, क्योंकि कोशिकाओं के बीच में स्थान ही नहीं बचता है। यहां पर कोशिका भित्ति इतनी मोटी है। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं जीवित होती हैं। जीवित कोशिकाओं का मतलब होता है कोशिकाओं में अपना कोशिका द्रव्य, केंद्रक और दूसरे कोशिकांग होते हैं। कोलेन्काइमा की कोशिकाएं भी जीवित कोशिकाएं हैं, जबकि स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाएं मृत कोशिकाएं हैं, यानी इनमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य अनुपस्थित होगा। पैरेन्काइमा पौधों के नर्म हिस्सों में मौजूद है। कोलेन्काइमा पौधों के विशिष्ट भागों, पत्तियों, तनों और डंठलों में होता है। ये दोनों ही पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा पौधों के मूल उत्तक हैं। स्क्लेरेन्काइमा पौधों के संवहनी बंडलों के चारों ओर, तनों में, पत्तियों की शिराओं में, बीज और फलों के कठोर आवरण में मौजूद होता है। पैरेन्काइमा के दो रूप हमें पौधों में देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा पौधे तो हरे ही रंग के होते हैं, तो इनका हरा रंग होता है क्योंकि पैरेन्काइमा में हरा पदार्थ क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिसके कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, जिससे वे अपना भोजन बना पाते हैं। और ऐसे पैरेन्काइमा को हम कहते हैं, हरे पैरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा।
दूसरी प्रकार का पैरेन्काइमा जलीय पौधों में देखने को मिलता है, जिसमें पैरेन्काइमा के बीच में हवा गुहिकाएं उपस्थित होती हैं। ये हवा गुहिकाएं पौधे को तैरने में मदद करती हैं, क्योंकि इससे इन्हें उत्प्लावन बल मिलता है। ऐसे पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहा जाता है। पैरेन्काइमा पौधे को सहायता प्रदान करते हैं और जड़ों और तनों का पैरेन्काइमा पोषक तत्वों और पानी को संग्रहित करता है। कोलेन्काइमा पौधे को यांत्रिक सहायता देता है और पौधे के विभिन्न हिस्सों को लचीलापन देता है, जिससे पौधे बिना टूटे आसानी से झुक सकते हैं। स्क्लेरेन्काइमा अपने रूप के अनुसार पौधों को मजबूती प्रदान करता है। तो ये हुए पौधे के सरल स्थायी ऊतकों में अंतर। पौधे के सरल स्थायी ऊतक पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा की संरचनाओं में कुछ अंतर होता है, जिन्हें हम इस चित्र के माध्यम से बेहतर समझ सकते हैं। यदि कोई ऊतक एक ट्यूब की फॉर्म में है और उसे हम लंबाई के रूप काटते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अनुदैर्घ्य सेक्शन या काट। इस लंबाई के अगर हम लंबवत इसे काटेंगे तो हमें इस कोशिका या ऊतक का ऐसे छल्ले प्राप्त होंगे, जिसे हम बोलेंगे अनुप्रस्थ सेक्शन या काट। तो हमने यहाँ पर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा के दोनों अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य काट आपको दिखाई हैं। पैरेन्काइमा में कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पतली कोशिका भित्ति। जबकि कोलेन्काइमा में कोशिका की भित्ति के किनारे मोटे होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और स्क्लेरेन्काइमा में कोशिका भित्ति के किनारे बहुत ही मोटे होते हैं, क्योंकि इसमें लिग्निन का जमाव होता है। पैरेन्काइमा में क्योंकि कोशिका भित्ति पतली है, इसलिए कोशिकाओं के बीच में काफी स्थान होता है, जिसे अंतरकोशिकीय स्थान कहा जाता है। आप यहाँ अनुदैर्घ्य काट में भी देख सकते हैं। ऐसा अंतरकोशिकीय स्थान कोलेन्काइमा में कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे किनारे मोटे हैं। स्क्लेरेन्काइमा में यह अंतरकोशिकीय स्थान बिल्कुल अनुपस्थित है, क्योंकि लिग्निन जमा होने के कारण कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई हैं। पिछली स्लाइड में हमने कहा था कि पैरेन्काइमा की कोशिकाएं जीवित होती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस कोशिका में रसस्थानी नजर आ रही है, केंद्रक नजर आ रहा है जो इसके कोशिका द्रव्य में होगा, और दूसरे कोशिका अंगक भी कोशिका में होते हैं, इसलिए ये कोशिकाएं जीवित हैं। कोलेन्काइमा की कोशिकाएं भी जीवित होती हैं, जिनमें कोशिका के सभी भाग देखे जा सकते हैं। लेकिन स्क्लेरेन्काइमा में लिग्निन के अंदर मृत कोशिकाएं होती हैं, जिसमें कोशिका अंगक, केंद्रक, कोशिका द्रव्य नहीं देखे जा सकते। अब देखते हैं दूसरी प्रकार का स्थायी ऊतक, जिसका नाम है जटिल स्थायी ऊतक। इसे जटिल कहा जाता है क्योंकि इस ऊतक की कोशिकाएं समरूप नहीं होती। ये बनी तो होती है एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर, लेकिन ये मिलकर सभी एक ही कार्य करती हैं। पौधे के जटिल स्थायी ऊतक पौधों के संवहनी बंडलों में पाए जाते हैं। अब ये संवहनी बंडल कहाँ होते हैं? आपने देखा होगा पत्तियों में धारियां नजर आती हैं। इन धारियों में पौधे के संवहन बंडल हैं, जिसके अंदर पतली पतली वाहिकाएं होती हैं या ट्यूब्स होती हैं, जो पौधों में पानी और भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान में लेकर पहुंचाती हैं। जो ट्यूब्स पानी लेकर जाती हैं उसे जाइलम कहा जाता है, और जो ट्यूब्स खाना लेके जाती हैं उसे फ्लोएम कहा जाता है। तो दोनों जाइलम और फ्लोएम पौधों के संवहन ऊतक हुए। अब देखते हैं जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या है। जाइलम क्योंकि एक जटिल स्थायी ऊतक है, बना है 4 अवयवों से: ट्रैकीट, वाहिका,
जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। जबकि फ्लोएम जिन अवयवों से बना होता है उन्हें कहा जाता है चालनी नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। जाइलम के ये चारों अवयव मिलकर पौधों में जड़ों से पौधे के अन्य भागों तक जल को पहुंचाते हैं। फ्लोएम के भी 4 अवयव पत्तियों से भोजन को पौधे के अलग अलग भागों तक पहुंचाते हैं। पौधों में पानी जड़ों से पौधे में ऊपर की दिशा या एक ही दिशा में जाता है, जबकि फ्लोएम से भोजन पौधों में पत्तियों से ऊपर और पत्तियों के नीचे की तरफ भी 2 दिशाओं में जाता है। जाइलम की कोशिकाएं, अधिकांश कोशिकाएं मृत हैं। इसमें सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जीवित कोशिका है, जबकि फ्लोएम की अधिकांश कोशिकाएं जीवित हैं। इसमें सिर्फ फ्लोएम तंतु या फ्लोएम फाइबर जो है वो मृत कोशिका होती है। यहां पे आप चित्र में देख सकते हैं जाइलम के 4 अवयव, ट्रैकिड, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। ट्रैकिड और वाहिका पानी पौधे में लेकर जाती हैं। इनकी आकृति में थोड़ा सा अंतर है, ट्रैकिड ऊपर से और नीचे से नुकीली है, वाहिका थोड़ी चौड़ी होती है। जाइलम पैरेन्काइमा पौधे में भोजन और पानी को संग्रहित रखते हैं और फाइबर इन्हें सीधा खड़े रहने के लिए मजबूती देते हैं, क्योंकि इनके अंदर पानी है ट्रैकिड और वाहिका में, तो मजबूती चाहिए पौधे को सीधा खड़े होने के लिए। जो एक पृथ्वी का आकर्षण बल इसे नीचे की तरफ खींचेगा, उसके विपरीत ये फाइबर इन्हें शक्ति प्रदान करता है सीधा खड़े रहने की। इसी तरीके से चालनी नलिका में फ्लोएम भोजन को पत्तियों से दूसरे भागों में पहुंचाती है। साथी कोशिका इसे मदद करती है इस कार्य को पूरा करने के लिए। फ्लोएम पैरेन्काइमा में यहां पर भी भोजन संग्रहित रहता है और फ्लोएम फाइबर यहां पर भी पौधे को एक सीधा खड़े रहने की शक्ति देता है। पौधे के सभी भागों की बाहरी सतह जो एक बाहरी परत बनाती है, एपिडर्मल कोशिकाओं द्वारा ढकी होती है। ये कोशिकाएं चपटी होती हैं, जिनमें कोई अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता। कोशिका की बाहरी सतह पर मोमी आवरण होता है, जिससे ये कोशिकाएं पानी की हानि, यांत्रिक चोट और परजीवी के आक्रमण से पौधे को बचाती हैं। जड़ों की इस एपिडर्मल कोशिका में बाल होते हैं, जो जल अवशोषण के लिए जड़ के सतह क्षेत्र को बढ़ाती हैं। जब ये कोशिकाएं पुरानी हो जाती हैं, तो यहां पर बनता है द्वितीयक मेरिस्टम एपिडर्मल। ये कॉर्क या छाल की एक मोटी परत बनाती हैं। इसमें कोशिकाएं मृत होती हैं, सघन रूप से व्यवस्थित हैं। इनमें सुब्रेन नामक रासायनिक जमाव होता है। कई परतों वाली ये मोटी छाल पानी और गैसों के लिए अभेद्य होती है। आपने पेड़ों के ऊपर ऐसी मोटी छाल देखी होगी। पत्तों की बाह्य त्वचा में इस एपिडर्मल परत में छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है। पत्तियों की बाहरी सतह एपिडर्मिस पर जो छेद होते हैं उन्हें हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। ये रंध्र या स्टोमेटा 2 वृक्क आकार की कोशिकाओं से घिरे होते हैं, जो इन रंध्रों को सुरक्षा प्रदान करते हैं और इनके खुलने और बंद होने को नियंत्रित करते हैं। रंध्र या स्टोमेटा से पौधे
गैसों का आदान प्रदान करते हैं और जल वाष्प के रूप में पानी को निष्कासित करते हैं, जिस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। इस वीडियो में हमने पौधे के द्वितीयोतक और स्थायी उत्तक के बारे में पढ़ा और उनके अलग अलग प्रकार पढ़े और उनके क्या कार्य हैं पौधे में। आशा करती हूँ इससे आपको पौधे के विभिन्न उत्तक समझ में आ गए होंगे। इसी पाठ के अगले वीडियो में हम जंतुओं के विभिन्न उत्तकों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने इसे सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।